वेदव्यास ये 18,000 श्लोकों का भागवत लिखने बैठे तो प्रथम मंगलाचरण के श्लोक में लिखते हैं, जन्मादि यस्य यतो अन्वयात। भगवान नाम नहीं बताए हैं कौन भगवान, ये दुर्गा जी हैं कि शिव जी हैं कि गणपति हैं कि कृष्ण हैं कि जगन्नाथ हैं कि काली माई है कि चंडी देवी है, नाम नहीं। क्या बोले हैं? जन्मादि यस्य यतो अन्वयात। इस सृष्टि के प्रकट होने का कारण, इस सृष्टि के पालन का कारण और इस सृष्टि के संहार का कारण एक भगवान है। इत्रश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। वह भगवान स्वराट है, उसको किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता, वो राजा है, अपनी इच्छा से सारे कार्य करता है। उनकी इच्छा से करे सृष्टि सृजन, उनकी इच्छा से करे सृष्टि पालन, उनकी इच्छा से करे सृष्टि संहार। वो है जगत के पालनहार। वो पालनहार कौन है मालूम नहीं। बोले वो भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को प्रथम ज्ञान दिया। लोग बोलते सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा है, इतना तो जानते हैं ना आप लोग, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बोलते। उनको ज्ञान किसने दिया? सृष्टि रचने की शक्ति किसने दी? तो बोलते हैं वेदव्यास, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। इस सृष्टि के पहले कवि यानी वो जो शास्त्र रचना करने वाले हैं, सृष्टि रचना करने वाले हैं, उनके हृदय में ज्ञान किसने दिया? उस भगवान ने दिया। वो नाम नहीं पता है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत सूर्या। बड़े बड़े देवता भी जिनकी उस माधुरी से मोहित हो जाते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा। जिस प्रभु ने तेज, वारी यानी कि जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर और इस सृष्टि का निर्माण किया, उस प्रभु की यहां बात है। 5 तत्व से बना शरीर और 5 तत्व में मिला शरीर। इन 5 तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। अंत काल में जब शरीर को अंतिम संस्कार करते हैं, शरीर के तत्व जलकर के अग्नि में चले जाते हैं। जब अस्थि विसर्जन करते हैं तो पानी के पानी में चले जाते हैं। जो धुआं ऊपर जाता है तो आकाश के आकाश में चले जाते हैं, वायु के वायु में चले जाते हैं, और अस्थि का जो बचा हुआ भाग है वो भूमि में पानी के नीचे चला जाता है, भूमि के भूमि में चला जाता है। यानी 5 तत्वों से ये शरीर निर्माण हुआ है और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो हम हैं कौन? कल बताया था कौन है? आत्मा। सब लोग बोलो क्या है? आत्मा। जोर से बोलो कौन है? बाहर जाके मत बोलना, लोग सोचेंगे प्रेत घूम रहे हैं। हम आत्मा, इसका अनुभव होना है, बोलना नहीं है, इसका अनुभव। मैं एक आत्मा। किसने बनाया? बोले उस प्रभु ने बनाया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषः। वह भगवान हर व्यक्ति के कर्म का कारण बताते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भगवान का धन इस पूरी सृष्टि में ईशावास्यम यदम सर्वम यत् किंचाय जगताम जगत। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो किसका है? भगवान का है। मानते कितने लोग? हाथ खड़ा करके बताओ मानते हैं। अगर भगवान का भगवान को ना दे तो कौन हो गए हम? चोर हो गए, चोर हो गए। आप गए गंगा जी में नहाने, आप गए सरोवर में नहाने, आपने वहां से एक बोतल पानी भरा, घर ले आए, किसका था वो जल? किसका था? आपने उसको बोला प्रभु आपका जल आपको दे रहे हैं, तो आप कौन हो गए? रोज के चोर हैं। खाना खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, भात खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, और लाकर के उसको सीधा अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए बना के खा लिया, तो हम कौन हो गए? क्योंकि वो किसका है? उसको दिया। जिस दिन हम उनको देना सीख जाएंगे तो भगवान कह रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए उदाहरण, रूपक, भागवत में रूपक आते हैं। यहां पर मेरा ये किताब, पुस्तक, मोबाइल रखा है।
अगर आपको ये चाहिए हो कि अच्छा लग रहा है प्रभु जी का दिल्ली से आया है, इसे ले लें, इसमें बहुत कुछ होगा, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, कथा होंगे। तो कैसे लेना चाहिए? चुपके से उठा लेना चाहिए या पूछ के लेना चाहिए? हाँ जी, पक्का लॉक किया जाए? पूछ के लेना चाहिए। अगर पूछ के लेंगे तो हम खुशी से देंगे, और चुरा के लेंगे तो मैं तो नहीं मारूंगा, लेकिन उदयानंद प्रभु पकड़ लेंगे आपको। वो बोलेंगे देखो देखो प्रभु जी का मोबाइल लेके भाग गया। वही भगवान कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो तो कृपालु हैं। उन्होंने प्रकृति को, देवी को, दुर्गा माई को नियम अधिष्ठात्री देवी बनाया, जिनके नवरात्र शुरू होने वाले हैं। वो देवी की सेवा लगाई है। इस किले की देवी दुर्गा प्रलय पालन शक्तिर एकहा, इस संसार में नियमों को पालन करने के लिए किसको लगाया? देवी को लगाया। खुद नहीं करेंगे, लेकिन तुम चोरी करोगे देवी पकड़ लेगी। इसलिए उसका एक त्रिशूल बनाया है। देखा त्रिशूल? उसमें नींबू लगाने के लिए नहीं बनाया है, उस पर सिंदूर नींबू लगा करके काली पूजा के लिए नहीं बनाया। किस लिए बनाया है? बोले तुम जब उसकी शरण में नहीं जाओगे जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो ये 3 शूल तुम्हारे को प्रवेश होंगे, मारे जाएंगे। ये 3 शूल क्या है? बोले पहला है आदि दैविक दुख, दूसरा है आदि भौतिक दुख, तीसरा है आदि आत्मिक दुख। वह दुख जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं, हाय हाय कल क्या होगा, बच्चे की शादी कैसे होगी, नौकरी कैसे लगेगी, ये किसका दुख है? हमारे मन का दुख है, आदि आत्मिक दुख। आदि भौतिक दुख, दूसरे ने बुरा कर दिया, हमको ऐसे बोल दिया, माला करने लग गए, तुमने तो धर्म बदल लिया, क्यों तुमने अभी काली पूजा छोड़ दिया, क्यों तुम अभी शिव जी के मंदिर नहीं जाते, ऐसे लोग बोलते हैं हमको। ये आदि भौतिक दूसरा बोलेगा, दुख आएगा। तीसरा है आदि दैविक दुख। बारिश आ जाएगी, वृष्टि हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी, बहुत तेज की गर्मी पड़ जाएगी, अकाल आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, कोरोना आया, ये आदि दैविक दुख है। इस संसार में कौन है जिसने दुख की कामना प्रभु से करी है कि हड्डी टूटे सर फूटे, कृपा करो भरता जय जगदीश हरे। गाया कभी? बिना मांगे दुख आता है कि नहीं आता है? चोट भी लगती है, सिर दर्द भी होता है, बुखार भी आता है, बिना मांगे आ रहा है। तो सुख मांगने से आएगा कि बिना मांगे आएगा? कैसे आएगा? बिना मांगे आएगा ना। फिर भी हम लगे रहते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लोग जाते दुर्गा माई के मंदिर में, क्या कहते हैं? धनम देहि पुत्रिम देहि शक्तिम देहि या देवी सर्वभूतेषु। तो सारे के सारे मांग रहे हैं, लेकिन मांगना नहीं है। क्या बच्चे को मां को बताना पड़ता है मेरा स्कूल में एडमिशन करवा दो, अब मैं 3 साल का हो गया, बताना पड़ता है? किसको चिंता होती है? मां। तो तुमने रोटी खाई नहीं खाई, इसकी चिंता किसको है? अब मांगोगे तो ही देगा, या बिना मांगे नहीं देगा? बिना मांगे भी देगा। तो मांगकर अपनी जुबान को, अपने समय को क्यों व्यर्थ गवाते हो? उसके कीर्तन में, उसके गुणगान में, उसकी महिमा में अपने समय को लगाना चाहिए। तो उस प्रकार से हमें हर चीज ठाकुर जी को, भगवान को लगानी चाहिए, भोग लगानी चाहिए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान ने ही इस सृष्टि का निर्माण किया है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। 2 सृष्टि हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। हम आध्यात्मिक सृष्टि से भौतिक सृष्टि में आ गए हैं केवल और केवल अपनी इच्छाओं के कारण। इतनी इच्छाएं हैं, बड़ी सी सूची बना रखी है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन इसमें अपने समय को मत गवाओ। किसमें गवाओ? सत्यम परम धीमहि। तो पहला श्लोक जो है, इसको कहते हैं किम ध्येयम। क्या कहते हैं? किम ध्येयम। क्या ध्यान करे एक आदमी? तो बोलते हैं भगवान का ध्यान करो, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने 5 तत्व बनाए, जिसने भगवान ने प्रकृति बनाई, देवी बनाई, हमारे को कष्ट देने के लिए 3 शूल बनाए, उस प्रभु का स्मरण करो। कौन है वो? कौन भगवान? एक बोला कृष्ण। आप बोलो क्या है भगवान? कौन है भगवान?
कौन है भगवान? नारायण। बोले कृष्ण। और बोलो कौन है भगवान? देखो सबके अलग अलग भगवान बना रखे। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जब इस संस्था की स्थापना करी तो इसका नाम इस्कॉन रखा। इस्कॉन का क्या मतलब है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण की जगह गॉड भी रख सकते थे ना, भगवान, लेकिन क्या रखा? यानी गॉड कौन है? कृष्ण। गॉड कौन है? हम नहीं बोल रहे हैं, ये श्लोक बोल रहा है। इस सृष्टि में जब ब्रह्मा जी, यहां बोला ना वेद व्यास ने, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। सृष्टि की रचना किसने करी? ब्रह्मा ने। ब्रह्मा को ज्ञान किसने दिया? बोले भगवान ने। तो ब्रह्मा जी बता सकते हैं भगवान कौन है कि आप बता सकते हो? कौन बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं? ब्रह्मा जी बता सकते हैं कि भगवान कौन है। तो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता के अंदर प्रथम श्लोक लिखते हैं और क्या कहते हैं? ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी को भूल हुई है ना। ईश्वरम परम नारायणम, क्या लिखा? ईश्वरम परम कृष्णा, क्या लिखा ना? आपकी तरह कंफ्यूज नहीं है ब्रह्मा। ईश्वरम परम गणपति, ये लिखा ना? क्या लिखा? क्या लिखा? ईश्वर परम शिवः, क्या लिखा? ईश्वरम परम चंडी, ईश्वरम परम दुर्गा, कृष्णा। ब्रह्मा जी कंफ्यूज नहीं है, ब्रह्मा जानते हैं। क्या जानते हैं? चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीरभीर पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संवरम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षावृतेषु सुरभीरभीर पालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र संभरम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान का धाम चिंतामणि है। चिंतामणि यानी चिंतन से सब कुछ मिलता है। यहाँ पर तो आपको कांदा बनाओ, भाजी बनाओ, बैगन भाजा, भिंडी भाजा, ये भाजा, वो भाजा, बच जाता है बैंड बाजा। लेकिन भगवान के धाम में कुछ नहीं बनाना पड़ता है। आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होंगे और बोलेंगे मुझे गुलाब जामुन चाहिए, रसगुल्ला चाहिए, तो कल्प वृक्ष से खाली फल नहीं निकलते हैं, रसगुल्ला भी निकलता है। और कैसा रसगुल्ला? जो कभी समाप्त नहीं होता। चिंतामणि प्रखर सद्मसु कल्प वृक्षा, कल्प वृक्ष लगे हैं, जो मांगोगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लक्ष्मी सहस्त्र संभरम सेव्यमान, लाखों लाखों लक्ष्मी सेवा कर रही है भगवान की। आप दिवाली पे किसकी पूजा करते हो? एक लक्ष्मी जी की। लेकिन कृष्ण की सेवा में कितनी लक्ष्मी है? सहस्त्र, करोड़ों, हजारों, लाखों सेवा कर रहे। गाय कौन सी है? बोले सुरभि, जिसके दूध से आपको छेना छाछ नहीं बनाना पड़ता। उसका दूध जो है वो आपको अमृत की तरह दिव्य सुख प्रदान करता है। सुरभि गाय, भक्तों की इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु, ऐसी गाय भगवान के धाम में। वो कौन धाम किसका है? गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिनको भगवान ने ज्ञान दिया कि मेरे प्रभु कौन है? कृष्णा। ब्रह्मा जी चंडी बोल सकते थे, दुर्गा बोल सकते थे, शिव जी बोल सकते थे, क्या बोले? कृष्णा। नारायण। कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान कौन है? मैं नहीं बोल रहा हूं, एक भी बात बोलूं तो पकड़ लेना। शास्त्र में लिखा है, ब्रह्मा जी के ब्रह्म संहिता में लिखा।
बोले कृष्ण कैसे हैं? कैसे हैं कृष्ण? कभी कोई कहता है लड्डू गोपाल हैं, कोई कहता है वो तो गोपियों के साथ रास लगाने वाले हैं, कोई कहता है माखन चोरी करते हैं, कोई कहता है द्वारका में गीता का उपदेश दिए, महाभारत का कुरुक्षेत्र में द्वारका में यदुवंशों का पालन किए। कौन है कृष्ण? बोले कृष्ण वो है जो कि बहुत प्राचीन होने के बाद भी सदा नव यौवन बने रहते हैं। भगवान के बारे में बताया गया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अद्वैतम, उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। अद्वैत, दूसरा नहीं, अद्वैतम। अच्युतम, भगवान कृष्ण कभी हारते नहीं हैं और उनके भक्त भी कभी हारते नहीं। अच्युतम। अनादि, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है, इस सृष्टि के पहले भगवान थे कृष्ण। अच्युतम अनादि, लेकिन अनंत रूपम, कभी राम बन के, कभी नरसिंह बन के, कभी वामन बन के। कौन आते हैं? कृष्ण। बोले कैसे हैं? अगर इतने प्राचीन हैं तो कोई दाढ़ी वाला बुढ़ा बाबा होना चाहिए ना, लेकिन कैसे हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। नव यौवन है, 16 साल के नजर आते, कभी 1 वर्ष ऊपर उम्र जाती नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण जब गीता का उपदेश दे रहे हैं, वृंदावन के ग्वाल बाल भगवान कृष्ण को देखने आए। गोपियां कहती हैं कृष्ण के पुत्र हैं प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हैं अनिरुद्ध, लेकिन कृष्ण तो अपने पुत्र और अपने प्रपौत्र, अपने नाती पोतों से भी ज्यादा जवान लगते हैं। क्यों? नव यौवनम चा। भगवान का कभी रूप बढ़ता नहीं है, बूढ़े नहीं होते। दाढ़ी आई कभी भगवान की मूर्ति में देखा? दाढ़ी वाला बनाया, दाढ़ी वाला बाबा नहीं बनाया। नव यौवनम च। कैसे समझेंगे? बोले वेद पढ़ के समझ में आएगा। बोले वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो बड़ा बड़ा दुर्लभ ज्ञान है, कैसे समझे उस कृष्ण को? वेद पढ़ के समझ में आएगा। बोले नहीं, काली भक्त बन जाओगे, भगवान का नाम जप करोगे, सारी चीजों को छोड़ दोगे, एक कृष्ण को पकड़ लोगे, तो तुम्हारी की समझ में आएगा इस सृष्टि के भगवान कौन है। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो किसका ध्यान करें? बोले उस प्रभु का। किम ध्येयम, इस पर वेद व्यास ने पहला श्लोक क्या है? किम ध्येयम। दूसरा है, अगर हमने प्रभु को जान लिया, किम ज्ञेयम, क्या ज्ञान प्राप्त करें प्रभु का, समझे कैसे? तो दूसरा मंगलाचरण में वेद व्यास लिखते हैं, धर्म प्रोजित केतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुद्धते यत्र कृतभि शुश्रूषा तत्क्षणा। भगवान वेद व्यास जी लिख रहे हैं, अगर तुम जान गए सत्य कौन है? कृष्ण, ये सत्य है। इसलिए नाम नहीं दिया किम ध्येयम, क्या ध्यान करें? तो बोले उनका ध्यान करो जो सत्य है। बोले सत्य कौन है? बोले सत्य है कृष्ण। तो फिर धर्म क्या है? बोले उन धर्मों को छोड़ दो जो कैटव धर्म है। कैसे धर्म है?
कैटव, कैटव मतलब गड़बड़ चल रहा है। धर्म प्रोजित, प्रोजित मतलब है छोड़ दो। धर्म प्रोजित वो कैतवो अत्र। जिन धर्मों में द्वेष की भावना हो, लड़ाई झगड़े की भावना हो, मेरा धर्म तेरा धर्म, मैं आगे तू पीछे, आप वैष्णवों के मध्य आते हो। कभी देखा वैष्णवों ने आपको बोला हो तुम कौन सी जाति के हो, बंगाली हो, हिंदू हो, मुसलमान हो कि गुजराती हो? पूछा कभी नहीं पूछा। एक बार मैं चर्च में गया था, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं चर्च में चला गया क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था। तो चर्च में पादरी जो थे, फादर, वो प्रसाद खिलाने आए। तो मेरा मुंह खोल करके सबको प्रसाद दे रहे थे मुंह में। संडे का दिन जाते हैं ना चर्च में, तो मैंने भी अपना मुंह खोल दिया बाकियों की तरह। वो आए और मेरी शक्ल सूरत देखकर पूछे, आर यू क्रिश्चियन, क्या तुम ईसाई हो? मैंने कहा नहीं। तो बोले अपना मुंह बंद कर लो। मैंने क्यों? ये प्रसाद केवल ईसाइयों के लिए, लेकिन आप यहाँ आते हैं, प्रसाद बंटता है, दर्शन मिलता है, कभी मना किया? ये धर्म जिसमें निर्मत्सराम, कोई जलन की भावना नहीं है। जगन्नाथ जी देखे आपने हमारे मंदिर में, ऐसे हाथ है। क्या मतलब है? सबको स्वीकार करता हूं, आ गले लग जा, ऐसे हाथ। आओ मेरी शरण में आओ, सब गले लग जाओगे, किसी को रिजेक्ट नहीं करते। आप देखेंगे मस्जिद में जाने से पहले पूछा जाएगा मुस्लिम हो कि हिंदू, पूछेंगे कि नहीं? टोपी के बिना नहीं जाने देंगे। सलाम वालेकुम कहा और आपने कह दिया नमस्ते, तो बोले तुम अपने रास्ते निकलो। लेकिन हमारे धर्म में कोई सलाम वालेकुम करे कि वालेकुम अस्सलाम करे कि जय सत श्री अकाल करे कि ओ माय गॉड हालेलुया, कुछ भी कहो, लेकिन हम तुम्हारा स्वागत करते हैं और तुम साथ में बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम। कोई मुझे बता रहा था बंगाल की एक घटना, हमारे एक महाराज बताते हैं। बोले एक व्यक्ति, मजार सुना आपने? मजार होती, मजार थी। अभी मजार में बहुत पैसा चढ़ावा आता था, पैसा चढ़ावा आता था। तो पूछते थे उनके बच्चे, पिताजी हमारे घर में धन कैसे आता है? बोले वो बेच रहा है। मजार पे पैसा चढ़ता था, चादर चढ़ दी। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बोला, पिताजी मैं अपना कुछ काम करना चाहता हूं। मैंने देख लिया कुछ नहीं है धर्म पालन करने में, कुछ करूंगा, कुछ बनकर दिखाऊंगा। तो मुझे आप कुछ सहायता कर दीजिए, कुछ धन दे दीजिए या कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा, कुछ जमीन जायदाद। पिताजी बोले मेरे पास ज्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा गधे का बच्चा है, गधे का बच्चा छोटा सा, इसे ले जाओ, यही धन तुम्हारे पिता के पास है, जाओ आशीर्वाद लो, बड़े बनो, खुश रहो हमेशा। वो छोटा सा गधे का बच्चा लेकर उसका बच्चा चल दिया। एक दिन गांव पार हो गया, पूरा दिन भूखा प्यासा चलता रहा शहर की ओर। जब शहर पहुंचने वाला था, रास्ते में ही उस गधे के प्राण निकल गए। अब क्या करेंगे? जब गधे के प्राण निकल गए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? अंतिम संस्कार करेंगे। तो उसने गड्ढा खोदा और वहां पर उस गधे को दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी से कब्र बना दी उसकी। अब देश विदेश से आने वाले लोग, जो बंगाल के आने जाने वाले लोग थे, उन्होंने देखा रोड पर एक कुछ मजार सी बनी हुई है। तो दो लोगों ने सिक्का चढ़ा दिया, दो लोगों ने फूल चढ़ा दिए, दो लोगों ने चादर चढ़ा दी। वो बोला ये तो अच्छा काम है, पिताजी से भी ज्यादा मिल रहा है। तो वहां बैठा रहा, पैसे लेता रहा, गिनता रहा। एक दिन इतना नामी ग्रामी बन गया, बड़ा सा पूरा एरिया में उसके सब नाम। बोले इतनी मन्नत, जाओ बस मन्नत पूरी हो जाती है, एक धागा बांधो मन्नत पूरी, एक धागा, एक चादर चढ़ाओ मन्नत पूरी। ऐसे करके सारे लोग आते दूर दूर से।
उसके पिता को पता चला कि तुम्हारा बेटा तो बहुत पैसे वाला हो गया, मन्नत पूरी करता है, बड़ा शक्तिशाली है, उसने कोई सिद्धि प्राप्त करी है। पिताजी मिलने आए, बोले बेटा कौन सी सिद्धि प्राप्त करी जिससे तुम लोगों की मन्नत पूरी कर? कह रहे पिताजी कुछ नहीं, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं, मैं तो निकला था, वो गधे का बच्चा आपने दिया था, रास्ते में मर गया, मैंने दफना दिया, लोग पता नहीं मनोकामना मांगने लग गए, किसी की पूरी हुई, उसने फैला दिया, हो गई हुई तो भगवान की कृपा से, लेकिन चल गया, अपना काम चल रहा। बोले अच्छा तो कमाल हो गया। बोले पिताजी एक प्रश्न है, मैं तो अब बड़ा हुआ, इतने दिन ये चलाया, तब समझ पाया कि मेरे इसके नीचे क्या है, गधे का बच्चा है। लेकिन जब मैं छोटा था तो हमारे घर में भी एक होती थी, वहां कौन से पीर थे, कौन से साधु थे उस मिट्टी के नीचे? तो बोले बेटा तेरा बाप पिता हूं, तुझे गधे का बच्चा दिया, तूने कभी नहीं पूछा कि गधा कहां गया? बोले नहीं पिताजी आज प्रश्न है वो गधा कहां गया। बोले तूने बच्चा दफनाया है, हमने बाप दफनाया था। ऐसा धर्म है, आपने कभी खोद कर देखा? इतना संसार में धर्म के नाम पर चल रहा है, यह बांधो वो बांधो, ये जल चढ़ाओ वो जल चढ़ाओ। मैंने करोड़ों बार लोगों से पूछा है, आप शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, इसका अर्थ क्या है? किसी के पास उत्तर नहीं है। आए आपके पास? कारण क्या है, क्यों चढ़ाते हैं जल? बोले पीछे वाला ने बोला आगे वाले को देख के चढ़ाओ, हमने भी चढ़ा दिया। किस लिए मालूम नहीं। बिना कारण को जाने कोई काम होता है? डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब दवाई दे दो, वो लिख कर दे देगा, पूछेंगे बिना बीमारी क्या है, तो कैसे डॉक्टर कहोगे? कैसा बोलोगे? मूर्ख है ना। मैं जब छोटा था मेरे पिताजी लेके गए, मेरे पैर में फोड़ा था, पैर में फोड़ा हो गया था, डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ इस बच्चे को? तो नर्स बोली कि बीमार है। बोला मुंह खोलो, जीभ निकालो, दवाई लिख दी, बोला ये लेनी 3 दिन, ये वाली सुबह दोपहर शाम। मेरे पिताजी आए, बोले देख लिया डॉक्टर साहब? बोले हाँ देख लिया, दवाई भी दे दी। तो बोले कि बुखार ज्यादा नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। पिताजी बोले बुखार तो था ही नहीं, ठीक क्या हो जाएगा? बोले फिर किस लिए आए थे? बोले पैर में फोड़ा हो गया। बोले बच्चे ने बताया ही नहीं, वो तुमने दवाई काहे को लिख के दे दी? ऐसा समाज है हमारा। डॉक्टर साहब बोलते हैं जाइए डॉक्टर के पास। बोले मुंह खोलो। बोले हाँ। टॉर्च को लाइट जलाते हैं तो टॉर्च में से लाइट जलती नहीं, तो ठोकते हैं 1 2 3 1 2 3। फिर कहते मुंह खोलो। जैसे आप मुंह खोलोगे वो खुद खांसता है लगता है हमारे मुंह में आ जाएगा सारा जर्म्स। फिर मुंह खोलो, थोड़ा और खोलो, थोड़ा और खोलो, अरे डॉक्टर साहब मुंह के अंदर बैठ के देखोगे क्या? बताओ हुआ क्या है? बोला जो अपनी खांसी नहीं ठीक कर पाया आपकी करेगा। मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में प्रचार करता हूं। अभी आने से पहले राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में भी कथा करके आया। वह लोग जिनके अंतिम समय चल रहा है, कैंसर हुआ है, उन लोगों को एक उम्मीद देने के लिए एक नया प्रकल्प बनाया गया था। हमने वहां गए प्रचार। डॉक्टर लोग बोलते हैं किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, किसी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज कौन करता है? प्रभु करता है। जिसके प्रारब्ध में होता है समय आ गया है, अब तुम ठीक हो गए, और ठीक हो जाता है। जिसके में लिखा होता है निकल जाएगा, वो निकल जाता है। हम डॉक्टर को दवाई को खामा खा के लिए बोलते हैं, इसके कारण उसके कारण। जब कोरोना आया तो डॉक्टर लोग बोले मंदिर बंद हैं, हॉस्पिटल खुले हैं, आखिर तो भगवान डॉक्टर ही है। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात है, आप डॉक्टर साहब भगवान के समरूप हैं। इन जितने लोगों को आपने बचाया इसके कारण आप हैं? बोले हाँ हमने बचाया। मैंने कहा और जो लाखों मर गए उसके कारण भी तो आप हैं? तो बोले नहीं नहीं, उसका कारण तो भगवान है। मारने वाला भगवान, अब बचाने वाले तुम। ये चीटिंग नहीं। अगर बचाने वाला मारने वाला वो है तो बचाने वाला भी कौन है? वो कृष्ण। राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मारने पे आए तो संसार की कोई शक्ति काम नहीं करेगी, और कृष्ण रक्षा करने आए तो संसार का कोई देवता, कोई ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये शक्ति, इसलिए उन धर्मों को त्याग दो। हमारे घर के बाहर किसी ने रोली चावल डाला था,
तो लोग आए, बोले अरे घर में देखो किसी ने रोली चावल डाला है, हल्दी डाली है, लगता है किसी ने कोई काला जादू कर दिया। आपके बंगाल में तो बड़ा प्रसिद्ध है काला जादू। मैंने कहा लिख दो पर्ची बनाकर, कल टमाटर आलू भी डाल देना, सब्जी बनाने में काम आएगा। जिसके प्रभु कृष्ण है उसको किसी जादू से डर लगता? सबसे बड़ा जादूगर कौन है? कृष्ण। निश्चिंत हो जाओ, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। वो प्रभु रात दिन सोच रहे हैं तुम्हारी रक्षा कैसे होगी, है ना। ऐसे भगवान के धर्म को पालन करो। यह धर्म कहाँ है? बोले इस धर्म को भागवत धर्म कहते हैं। भागवत का धर्म, कृष्ण भक्ति का धर्म। बाकी सभी धर्मों का त्याग करके एक किनारे हो जाए। हरि नाम भी जपेंगे, शिव जी का भी करेंगे, दुर्गा का भी करेंगे, गणपति का भी करेंगे। बोले गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, इतनी पूजा हमने कर ली फिर भी कुछ ना हो रिया। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। खाली एक को पकड़ लो तो सब मिल जाता है। इसके उदाहरण अनेकों दृष्टांत हैं। शिवजी स्वयं पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, मैं रात दिन प्रभु कृष्ण का स्मरण करता हूं, प्रभु राम का स्मरण करता हूं। कहा आप ये बात प्रमाणित है? बोले हाँ, पद्म पुराण के अंदर ये बात प्रमाणित है। स्वयं शिवजी ने इस वाक्य को कहा है, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम। इस संसार में परम आराधना किसकी है? भगवान विष्णु की। तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम समर्चन। और उस भगवान से भी बढ़कर के उनकी नाम, उनकी तदीय वस्तु, उनके भक्तों की आराधना, उनके प्रसाद की, उनके ग्रंथों की, उनके धाम की, उनके नाम की, यह आराधना भगवान से भी बढ़कर है। राम से बड़ा राम का। इसलिए जो नाम नहीं जपता कलयुग में, वो कौन है? जिसकी किस्मत खराब है। जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे। किस्मत खराब है वही नहीं जपता। जिसकी किस्मत उदय होनी है वो फिर हरि नाम जपना। उसके मन में भगवान प्रेरणा देते हैं। चलो माला लेंगे, आज झोली लेंगे, और आप कल से क्या करेंगे? भगवान का नाम करेंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जो नाम नहीं जपते, आपने इतने दिवस इतनी सारी पूजा करी। मैं तो खुद एक ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मथुरा वृंदावन के। हम लोग चतुर्वेदी हैं। बचपन से ही हमारे घर में अनेक अनेक पूजाएं हुई, लेकिन प्रधानता श्री कृष्ण की थी। लेकिन मैंने उसको जाना नहीं। जाना कब? जब ग्रंथ पढ़े गीता भागवत कि जो घर वाले करते थे उसके पीछे कारण क्या था। और जब कारण समझ में आया तो इतना प्रेम बढ़ गया भगवान से कि अब उनके प्रचार किए बिना, उनके नाम लिए बिना मन संतुष्ट नहीं होता। आपने इतने साल इतनी पूजा करी, एक बार कुछ महीने हरि नाम लेकर के देखिए, आप देखेंगे आहा, हृदय के अंदर एक आनंद की अनुभूति होगी। दिमाग में जितने क्लेश थे वो शांत हो गए। मैं तो विश्व की हर जगह प्रचार करता हूं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर भगवान के नाम का जप करते हैं और अपने आप कहते हैं, अरे प्रभु जी आपने क्या दवाई दे दी है, अब तो हमारा मन इतना शांत रहता है कि आपको बता नहीं सकते। तो आप कुछ भी करते हैं, उस सब को छोड़कर एक बार प्रभु को कसकर पकड़कर देखिए, इतना आनंद। ये धर्म भागवत धर्म। कैसे ले भागवत को? किम ध्येयम किम गेयम। तो बोले ध्येयम में कृष्ण का ध्यान करो, किम गेयम भागवत धर्म का ज्ञान लो, और किम पिबम क्या पिए, क्या ध्यान करें, क्या ज्ञान प्राप्त करें और क्या पिए। अब भागवत सुने तो क्या पिए? बोले पियो
भागवत को पियो। कैसे पियो? निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। ये वैदिक जितना ज्ञान है, यह चालीसा वो चालीसा, यह पाठ वो पाठ, सुंदर कांड यह कांड, ये पाठ ये रामायण, ये जितना ज्ञान है संसार में, उन सारे संसार के ज्ञान को एकत्रित करो इकट्ठा, उसका एक फल बनाओ। जैसे आप आम का रस पीते हैं, आम रस पीते हैं आप लोग? नहीं, खुशी से नहीं बता रहे, पीते हैं? कितने लोग पीते हैं आम रस? बस ये लोग बेचारे नहीं पिए कभी। आम रस कौन कौन पिया है? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, सब लोग आम रस। कैसे बनता है आम रस? किससे बनता है? आम ज्यादा मीठा लगता है या आम रस? आम रस मीठा लगता है। आम रस में क्या नहीं होता है जो मीठा ज्यादा लगता है? गुठली नहीं होती है और छिलका नहीं होता है, और आम ही तो होता है आम रस में, लेकिन क्या नहीं होता है? गुठली नहीं होती है और छिलका नहीं होता है, और चबाना नहीं पड़ता। आम को चबाना पड़ता है ना, लेकिन उसको पिया जाता है और उसको चबाया जाता है। तो ज्यादा अच्छा क्या लगता है? आम रस पीने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है। ऐसे ही जितना ज्ञान है उस ज्ञान में गुठली भी है। अरे सोमवार के दिन शिव जी को जल नहीं चढ़ाया तो अनिष्ट हो जाएगा, नवरात्रि में व्रत नहीं किया तो अनिष्ट हो जाएगा, गुठली अटकी हुई है, गुठली अटकी हुई है। ये व्रत नहीं किया तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, गुठली। ये पूजा करना तो हमारे धर्म में बलि चढ़ाना तो जरूरी है। शादियों की बहू आई तो बलि चढ़ानी ही पड़ेगी। बोले छिलका लगा हुआ है ज्ञान पे, क्या करना है? बोले इस छिलके को उतार दो, इस गुठली को निकाल दो, और सारे आम के रस को पीस करके जो निकलता है उसे कहते हैं आम रस, यानी ज्ञानों का पका हुआ फल, निकला हुआ फल जिसमें न छिलका है न गुठली है, वो है श्रीमद् भागवत। तो इस भागवत को कैसे खाते हैं? रस को या पीते हैं? पीते हैं। तो कैसे पिएंगे? मुंह से पिएंगे भागवत को कि कैसे पिएंगे? कैसे पिएंगे? सब लोग कान पकड़ के बताइए। स्कूल में मैडम ने पकड़ाए थे, आज हम पकड़ा रहे हैं। बोलिए किससे पिएंगे? कान से। पिबत भागवतम। इसीलिए हमारे आचार्य बड़े समझदार थे, बोले कान से ही भागवत पिया जाएगा, इसलिए हमारी संस्था का नाम है इस्कान। संस्था का नाम क्या है? इस्कान। इस कान से ही भागवत सुनना पड़ेगा। अब भागवत सुनते ही आपको हृदय में एक नए भक्ति का संचार होगा। लेकिन कौन पीता है? बोले जो रसिक होते हैं। जिसने कभी आम रस ना पिया हो, विदेश से कहीं आया हो, जिसने नहीं पिया हो, उसको क्या पता इसका रस? ये रसिकों के लिए है। भागवत उन लोगों के लिए है जो रसिक हैं, जो भगवान की भक्ति में लीन हो चुके हैं, जिनको बड़ा आनंद आता है। मुहु रहो रसिका भुवि भाव कहा, बड़े भाव से सुनते हैं भगवान का चरित्र। तो किम ध्येयम, कृष्ण का ध्यान करो। किम ज्ञेयम, भागवत धर्म का ज्ञान लो। किम पिबम, भागवतम को पियो, रात दिन भर भर के पियो, हरि नाम लेकर के पियो। तो इसको पीना है बहुत आनंद के साथ में। तो देखिए एक बहुत सुंदर बताते हैं भगवान के बारे में कि हमने अपने कई जन्म बिता दिए, भगवान का नाम नहीं लिया। हरि हरि विफल जन्म गुआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया बिसु खाई। गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम, गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन।
रति न जन्मी लोके नोता, रति न जन्मी लोके नोता। संसार विषानले दिवानिश हिया जले, संसार विष जुड़ाइते न केनो उपाय, जुड़ाइते न केनो उपाय, जुड़ाइते न केनो उपाय। ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता हैलो सही, ब्रजेंद्र नंदन जय सच्ची सुता हैलो सही। बलराम हैलो निता, बलराम हैलो निता, बलराम हैलो निता, बलराम हैलो निता। दीनहीनयता छिलो हरि नाम उधारिलो, दीनहीनयता छिलो हरि नाम उधारिलो, दीनहीनयता छिलो हरि नाम उधारिलो, दीनहीनयता छिलो हरि नाम उधारिलो। तारा साक्षी जगाई मधार, तारा साक्षी जगाय मधार, ओ तारा साक्षी जगाय मधार। हरि हरि विफले जन्म गुनाए, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया बिसुखाइनो, जानिया सुनिया बिसुखाइनो, ओ जानिया सुनिया बिसुखाइनो। सुता वृषभानु सुतायुता, आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुता, आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुता, आहा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुतायुता। करुणा करी हो एही बार, करुणा करो एह बार। नरोत्तम दास कहे नटलिया रंग पाए, नरोत्तम दास कहे नटलिया रत गाए, ओ नरोत्तम दास कहे नटलिया रंग पाए, नरोत्तम दास कहे नटलिया रत पाए। दोनों बिना के आछे अमार, तुम बिना के आछे अमार, तुम बिना के आछे अमार, तुम बिना के आछे अमार। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, ओ हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया। जानिया सुनिया बिसुखाइनो, जानिया बिनिया बिसुखाइनो, ओ जानिया सुनिया बिसुखाइनो, ओ जानिया सुनिया बिसुखाइनो। गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तुम्हारी न प्रेम धन हरि नाम कीर्तन। रति न जन्मी लोके नोता, रति न जन्मी लोके नोता।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की शशि राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने इस मंगलाचरण में 3 श्लोकों की स्थापना करके यह बताया किम ध्येयम किम गेयम किम पिबम। तो क्या पीना है आपको? अगले रोज क्या पीना है? भगवान का नाम पीना है भागवत के जरिए। तो अभी हम भगवान कृष्ण के इस मुख्य नरसिंह लीला प्रहलाद चरित्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षित महाराज जो कि 7 दिन में मृत्यु पाने का श्राप पाए हैं, वह परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। मेरा एक प्रश्न है। अपना प्रश्न प्रारंभ करने से पहले
यह प्रश्न क्यों पूछा, इसकी रूपरेखा आपको मैं बताता हूं। भगवान के एक भक्त है जिनका नाम है कश्यप ऋषि। सुना है आपने? कश्यप मुनि। कश्यप जी की पत्नी है दिति माता। दिति के पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु जब उधम मचा रहे थे तो दिति माता ने अपने पति से बोला, हे कश्यप मुनि, मुझे कुछ बताइए कि मैं इंद्र के शत्रु पुत्र का जन्म कर सकूं। इंद्रहा, किसका जन्म कर सकूं? इंद्रहा, इंद्र के शत्रु पुत्र का, यानी जिस इंद्र के कारण मेरे पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप मारे गए। कश्यप मुनि के कई पत्नियां हैं। दिति माता से दैत्य उत्पन्न हुए यानी राक्षस। अदिति माता से आदित्य यानी देवता उत्पन्न हुए और उन देवताओं का अग्रगण्य है सबसे बड़ा बेटा इंद्र और सबसे छोटा बेटा उपेंद्र, भगवान वामन देव। इंद्र बड़ा बेटा, उपेंद्र छोटा बेटा। तो कश्यप ऋषि ने कहा, अगर तुम अपने पुत्र हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, नाम सुना हिरण्यकश्यप? हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष की मां दिति ने अपने पति कश्यप से पूछा कि मुझे अपने पुत्रों के मारने के लिए एक इंद्र का शत्रु पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार सके। इंद्रहा, आप कुछ उपाय बताएं। भगवान ने कहा, 1 वर्ष तुम तपस्या करो, गर्भ धारण करो। 1 वर्ष तपस्या करके जो गर्भ मिलेगा उससे जो पुत्र मिलेगा वो इंद्र को वध करने वाला होगा। इंद्रहा का मतलब 2 है। इंद्रहा का मतलब इंद्र को मारने वाला भी होता है और इंद्रहा का मतलब होता है इंद्र का पालन करने वाला। तो उन्होंने बोला इंद्रहा। तो इंद्र को पता चला कि मार डालेगा मुझे, मेरे लिए उपासना करी गई, तो गर्भ में प्रवेश कर गया। 1 साल बाद डिलीवरी के टाइम पे गर्भ में प्रवेश कर गया इंद्र और अपने वज्र से उस भ्रूण के 7 टुकड़े किए। 1 2 3 4 5 6। लेकिन इतना दिव्य भ्रूण था कि वो 7 बन गए। तो बोला ये तो 7 के साथ जीवित है, कटने पर भी 7 के साथ जीवित। तो उसने वज्र लेकर फिर 7 में काटा। 7 को 7 भाग में, तो कितने बन गए? 7 गुणा 7 कितना हुआ? 49 49 49 टुकड़े बन गए। देखा 49 के 49 जीवित है। तो उनके साथ इंद्र बोला ये तो मरेंगे नहीं और मैं अंदर हूं और प्रसूति का समय हो गया है, डिलीवरी टाइम। अब बच्चे पैदा होंगे, साथ में इंद्र भी बाहर आया। मां ने पूछा, भाई तुम कहां से आए? तुम तो मेरे सबसे बड़े पुत्र हो, तुम यहां कहां से आए? और वो भी मेरे नहीं हो, तुम किसके हो? इंद्र तो अदिति के पुत्र हैं और यहां पर दिति के पुत्र के रूप में तुम आए हो, ये कैसे हो गया? तो बोले मां, आप मेरी सौतेली माता हैं, लेकिन मैं आपसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना मैं अपनी माता अदिति से करता हूं। मैं अपने भाइयों को साथ ही लेकर आना चाहता था क्योंकि ये सारे भाई मुझे बड़ा प्रेम है। तो मां बोली, सच में? सच बोलो इंद्र, क्या सच में प्रेम है? बोले नहीं, प्रेम नहीं है, मैं सच, अब बोला है तो सच बताऊं। सच बताऊं कि मैं इनसे डर गया था कि अगर ये जन्म लेंगे तो मुझे मार डालेंगे। तो मैंने गर्भ में जाके इनको मारने की कोशिश करी। 7 टुकड़ों में बांटा, फिर भी सब जीवित रहे। 7 को 7 में बांटा, फिर भी सब जीवित रहे। तो ये 49 के 49 जो है बड़े दिव्य हैं। तो माता ने कहा, दिति ने, कि अगर ये दिव्य हैं और तुम्हें पसंद आए हैं तो तुम इन्हें अपने साथ ही स्वर्गलोक को ले जाओ और ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? मरुत गण बन जाएंगे, मरुत गण। तो भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर
कि भगवान कृष्ण ने देवताओं की मदद की है हर जगह और राक्षसों को मारा है, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषो न अस्ति न प्रिया। ना तो मैं किसी से प्रेम करता हूं ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, मेरे लिए सब बराबर है। बारिश होती है तो ऐसे होती, गरीब पर ज्यादा होगी अमीर पर कम होगी, सब पर बराबर होती है। तो भगवान भी ऐसे ही सब पर बराबर, न असुरों से डरते हैं न देवताओं से प्रसन्न होते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं देवताओं की सहायता करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। तो परीक्षित ने जब ये लीला सुनी तो उन्होंने इस प्रसंग का पहला प्रश्न किया। क्या किया? श्रीराज उवाच, राजा पूछ रहा है परीक्षित, समहा प्रिया सुरत ब्रह्मा भूतना भगवान स्वयं इंद्रस्य अर्थे कथम दैत्यान अवधीत विषम यता। 7वें स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। तो प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक पूछा राजा परीक्षित की, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु सबों के शुभ चिंतक होने के कारण हर एक को समान रूप में देखते हैं, फिर किस तरह से एक साधारण मनुष्य की भांति इंद्र का पक्षपात किया और उनके शत्रुओं का वध किया। सबों के प्रति संभाव रखने वाले भगवान कुछ लोगों के साथ सहायता करते हैं और कुछ का संहार करते हैं। ये पक्षपात भगवान क्यों करते हैं? कथम असुरेषु प्रीत भाव, क्या असुरों से भगवान निंदा करना चाहते हैं, उनको काटना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं? ऐसा क्यों? अगर ये बात है कि भगवान असुरों से गुस्से होते हैं, गंदे लोगों को मारना चाहते हैं और भक्तों को समाज में उनका सहायता करना चाहते हैं, फिर भगवान ये क्यों कहते हैं समो अहम, आई एम इक्वल, मैं सबके लिए बराबर? ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी मुस्कुराए। अच्छा प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति अच्छा प्रश्न करे तो वक्ता को प्रसन्नता होती है। आज हम भी आपसे बोलेंगे प्रश्न पूछिए, तो ये मत बोलिएगा घुटने में दर्द है कोई दवाई बताइए। ये प्रश्न अच्छा नहीं है। कल उदयानंद प्रभु बोल रहे थे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। वह प्रश्न करिए जो प्रश्न आपके जीवन में आपको भगवान की ओर ले जा सके, जो भी हो। तो उन्होंने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने, श्री ऋषि उवाच, ऋषि ने कहा, साधु पुष्टम महाराज हरे चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्मा भगवत भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यम ऋषिभि नारद आदिभि नत्वा कृष्ण मुनयो कथ्यसे हरे कथा। बहुत ही सुंदर श्लोक। साधु पुष्टम महाराज हरे चरितम अद्भुतम। उन्होंने कहा भगवान हरि का चरित्र बड़ा अद्भुत है। इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि एक हिरण्यकश्यप था और वो राक्षस था, वो मार रहा था प्रहलाद को, उन्होंने बोला ओम नमो भगवते, भगवान आए मार दिया, खत्म कहानी। एक कहानी नहीं है। हरे चरितम अद्भुतम, बड़ा अद्भुत है। यद भागवत महात्मय भगवत भक्ति वर्धनम। अगर आप इस प्रसंग को अगले 7 दिन सुनेंगे तो क्या होगा? भगवत भक्ति वर्धनम, वर्धन यानी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कृष्ण के चरणों में प्रीति भक्ति बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना। गीयते परमं पुण्यम, इसको यही नहीं कि जो सुनेंगे उनकी बढ़ जाएगी, जो गाएगा उसकी घट जाएगी। बोले आप गाएंगे तो आपकी घट जाएगी। जब आपके पास 100 रुपए हो और कोई पड़ोसी बोले मुझे 50 रुपए दो, तो आपके पास कितने बचते हैं? तो मैं अगर आपको ज्ञान दे दूंगा तो ये 10 अध्याय मुझसे तो कम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो बोलते नहीं, गीयते परमं पुण्यम, इसको गाने वाले को तो परम पुण्य प्राप्त होता है। आपको भी फायदा, हमको भी फायदा। ऋषि नारद आदि भी, इसलिए इसको बड़े बड़े ऋषियों ने इस चरित्र को गाया है। प्रहलाद चरित्र किन्होंने गाया है? ऋषियों ने, नारद जैसे मुनियों ने गाया है।
नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथाम। इसलिए व्यासदेव कहते हैं सादर प्रणाम करके भगवान हरि के कार्यकल्पों से संबंधित कथाओं का वर्णन अब प्रारंभ करता हूं। किसको प्रणाम किया? शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता व्यासदेव को प्रणाम किया। तो आप भी बोलिए व्यास जी भगवान की। व्यास जी को प्रणाम करके शुकदेव मुनि इस चरित्र का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। जब भगवान किसी की सहायता करते हैं तो क्या उनका कोई लालच होता है कि समुद्र मंथन करवाएंगे, अंदर से अमृत निकलेगा, तुम सब पियोगे, एक आध गिलास हमको भी पिला देना, तुम लोग अमर हो जाओगे तो मैं भी अमर हो जाऊंगा? ऐसा कोई लालच है? कोई हेतु है कि रत्नमणि निकलेंगे तो मैं भी कौस्तुभ मणि पहन लूंगा? ऐसा कोई लालच है? तो इंद्र का क्यों सहायता करते हैं भगवान? भगवान तो सर्व समर्थ है, तो क्यों सहायता करते हैं? बोले अच्छा समर्थ है, सहायता करते होंगे, चाहे असुरों से डरते होंगे कि वो मेरा वध ना कर दे, इसलिए असुरों को मारते होंगे। क्योंकि जब कोई किसी को मारता है इसका मतलब वो उससे भयभीत है, तो भगवान भयभीत होंगे हिरण्यकश्यप से कि मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको मारते हैं। पर भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, उनको किस चीज का भय? भगवान की भक्ति करने वालों का भय समाप्त हो जाते हैं, तो संसार के लोगों का तो कहना क्या। एक बार एक पति पत्नी, नई नई शादी हुई थी गांव में। पहले गोना होता था, आप लोगों के होता था गोना कि नहीं? किसका हुआ था गोना? किस किस का हुआ था? कोई है गोना वाला? दो तीन ही है, बाकी सारे कमॉन वाले हो गए। अभी चलो कमॉन, वो वाला था गो ना, पहले गो, अब है कम ऑन। शादी होकर के छोटी उम्र में दूर दूर भेज दिया जाता था गाँव में। फिर जब बड़े होते थे, जब बालिग होने पर 16-18 साल के, तब शादी होती थी। तो लड़के ने कभी लड़की को देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, माता पिता ने जो चुन दिया उसके साथ चल दी। लड़की भगवान की बड़ी भक्त थी, हमेशा भगवान का नाम गाती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, भगवान का नाम गाती थी। और पति जो था वो भी भक्त था, लेकिन कम भक्त था, उतना नहीं था। हमारे भी समाज में हम देखते हैं कुछ तो भक्त होते हैं, कुछ कम भक्त होते हैं। बोले आप हमें ऐसा बोल रहे हैं, कम भक्त बोल रहे? नहीं, कम भक्त नहीं बोले, कम भक्त बोले, कम भक्त करते हैं, उतना नियम का पालन पूरा तरीके से नहीं करते। भगवान का धन भगवान को देना चाहिए। आपको किसी ने 500 रुपए दिए, वो किसको दिए? आपको दिए, भगवान को दिए। तो आपका कर्तव्य बनता है लाकर किसको देना चाहिए? भगवान को। आपको किसी ने दंडवत किया, वो किसको किया? प्रभु जी को किया। अरे हमको नहीं किया, हमारे भगवान को किया, हृदय में बैठे भगवान को किया। हमारा धन भगवान का, हमारा सम्मान भगवान का। जब कोई आपको प्रणाम करे तो हाथ जोड़कर कहना चाहिए किसका है? हमारे गुरु जी का है, हमारे भगवान का है, हमारा नहीं है। ऐसा कर सकोगे तो भक्ति में टिकोगे, वरना भक्ति में निकल जाओगे, कम भक्त बन जाओगे, भक्त नहीं बनोगे। बहुत सारे कम भक्त घूम रहे हैं। हमें भक्त बनना है जो कि कोई भी चीज अपने लिए ना स्वीकार करे। किसके लिए करे? प्रभु के लिए। श्री कृष्णाय अर्पणम। कभी आप कहीं जाए, कोई दक्षिणा दे दे, हाथ में ले तो क्या बोलो? श्री कृष्णाय अर्पणम। मेरा नहीं है, किसका है? आपका तो कुछ है ही नहीं, ये सांस भी आपकी नहीं है। तो दोनों पति पत्नी गोना करा के अपने गांव से जा रहे थे घर। पीछे कुछ चोर उनके पीछे पीछे चल दिए। चोर पीछे पीछे चल दिए तो चोरों ने देखा ये पति पत्नी के साथ में कोई पुलिस चेक नहीं करेगी, क्योंकि लोग बोलेंगे शादी की जा रही है बारात, तो पीछे पीछे चल दूंगा हम लोग। तो सब ने भी रूप बदल लिया। तो बोले, पत्नी ने पूछा आप लोग कौन? पति बोला आप लोग कौन? बोले हम लोग भी आपकी तरह भक्त हैं, माला करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो चोर बोले, उनका जेवरात था, कोना करा के आए, पैसा बहुत था। तो बोले इस रास्ते से निकलाओ। बड़ा चोर छोटे चोर को बोला इस रास्ते से निकलवाओ इनको, जंगल के रास्ते से, तभी तो लूटेंगे। मेन लाइट से चलेंगे तो पुलिस मिलेगी, लोग मिलेंगे, लूटेंगे कैसे, चोरी कैसे करेंगे। तो चोर ने सलाह दी, अरे मेन रास्ता बहुत लंबा है, इस छोटे रास्ते से चलते। तो पति बोला छोटे रास्ते से जाएंगे, है ना, कुछ गड़बड़ हो गई तो, लूटमारी हो गई तो। पति घबराया क्योंकि कम वक्त था। पत्नी बोली अरे ये लोग साधु हैं, हरे कृष्णा जपते हैं, ये कुछ थोड़ी करेंगे, भक्तों पर विश्वास नहीं है, भगवान पर विश्वास नहीं है, सबकी रक्षा तो वो करते हैं ना, आप क्यों चिंता करते हैं। कुछ देर तक बहस होती रही। पति बोला अच्छा ठीक है। पत्नी के आगे पति शरणागति कर ही देता है, तो उसने शरणागति कर दी। बोला चलो जैसा तुम्हारी इच्छा। जंगल के रास्ते से निकले। अब चोर तो चोर थे, ऊपर का पहनावा बदल लेने से मन तो नहीं बदला। आधे जंगल में पहुंचकर जब गहन जंगल आया तो इशारा किया चाकू निकालो अंदर से। पीछे से चाकू निकाला, पति पत्नी के ऊपर लगाया। बोले उतार, सोना चांदी जितना कंगन पहन के आया ये सब उतारो। पति बोला मैंने कहा था ना ये भक्त नहीं है, मुझे पहले से ही शक था, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बोली कोई बात नहीं, हमने तो इनके स्वरूप की पूजा करी है, ठाकुर जी जानने वाले हैं, ले जाएंगे तो ले जाएंगे, भक्ति तो ले जाएंगे, लग जाएगा जिस सेवा में। देखिए कितनी शरणागति, कुछ नहीं बोली। तो क्या किया, इतने में ही उन्हें गुस्सा आया। पति मना कर रहा था नहीं उतार नहीं उतार, पत्नी कह रही दे दो दे दो। वो कह रहे टाइम लगा रहे हो, जब तक कोई आ जाएगा शोर सुनकर, तब तक उसने पति की गर्दन काट दी। पति की गर्दन कटकर नीचे गिर गई। पत्नी तो एकदम ऐसे हो गया, अभी शादी हुई, गोना हुआ और अभी पति मर गया, विधवा हो गई। जोर जोर से प्रभु को पुकारा, हे कृष्णा, हे करुणा सिंधु, हे दीन दयाल, ये क्या हो गया। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल। रोने लग गए। अब चोर तो हंस रहे थे, अभी तेरे भी काटेंगे, उतार उतार। तब तक क्या देखते हैं, जोर का प्रकाश निकला जंगल में। ऐसा लगा जैसे लाइट लगा दी है, बल्ब लगा दिए। और भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन धारण करके उसी जंगल के मध्य भाग में प्रकट हुए और अपने सुदर्शन से उन दोनों की गर्दन काट डाली और उस स्त्री की रक्षा करी। भगवान बोले आप प्रसन्न हो, तुम्हारी रक्षा करी। बोली प्रभु धन चला जाता लेकिन मेरा सुहाग चला गया, इसको मैं कैसे पाऊंगी। आप मेरी मदद करें, इनको प्राण दान दें, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं। और अगर आपको एक जीवन चाहिए तो मेरा जीवन ले लीजिए, लेकिन मेरे पति देव का जीवन छोड़ दीजिए। तो भगवान बोले अरे जहां मैं आ गया वहां कोई अनिष्ट हो सकता है, जहां कृष्ण है वहां कभी कोई अनिष्ट कोई दुख नहीं रह सकता है। जो भक्त ये कहे मैं कृष्ण भक्त हूं लेकिन बहुत दुखी हूं, इसका मतलब वो भक्त है ही नहीं, क्योंकि जहां भगवान है वहां दुख रह ही नहीं सकता। अगर दुख है तो इसका मतलब आप भक्त नहीं है, भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। जहां भक्ति है, जहां भगवान है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया रे अधिकार। माया आती है, भगवान कृष्ण ने तुरंत उसकी गर्दन उसकी धड़ से जोड़ दी, हवा जीवित हो गया और फिर चिल्ला रहा था अरे अरे मैं बच गया मैं बच गया मैं बच गया। तो पत्नी कहती तुम बच नहीं गए हो, तुम मर गए थे, लेकिन प्रभु कृष्ण हमारे रक्षक हैं, उन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन प्रदान किया है, अपना जीवन ठाकुर जी को दे दो। तो उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप मेरे पति को भी दर्शन दीजिए, ये देख नहीं पा रहे आपको, मैं तो देख पा रही हूं पर ये नहीं देख पा रहे आपको। तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, बोले ये देख नहीं पाएगा, क्योंकि देखने के लिए दृष्टि चाहिए होती, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसको दिखेगा नहीं क्योंकि इसका विश्वास ही नहीं, इसको दिखेगा नहीं। तो बोले प्रभु एक बात बताइए, आप रक्षक हैं, आपको सुदर्शन लेके आना ही था, तो आपने
गर्दन क्यों कटवाई? आप पहले आ जाते, दोनों को मार देते, हम बच जाते। भगवान बोले कि मैंने इसलिए इसकी गर्दन काटी क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि जिसका विश्वास कम है उसको मैं समझ नहीं आता हूं, पर तुम्हारी इस आतुर पुकार पर, तुम्हारे इस प्रेम पर रीझ कर मैं आया हूं, वरना मैं नहीं आता हूं। इतने लोग कट रहे, इतने मर रहे, मैं सब जगह थोड़ी आता हूं। तो मैं किसके लिए आता हूं? भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं। आप देखिए, जल की वृष्टि बराबर होती है सब जगह। राजस्थान में, बंगाल में बारिश बराबर होती है। तो बारिश बराबर हो और उसके बाद अगले 1 साल ना होनी हो तो आप क्या करेंगे? उस पानी को भरेंगे। अब कोई व्यक्ति प्याले में भरेगा, कोई बोतल में भरेगा, कोई ड्रम में भरेगा, कोई पोखर में भरेगा, कोई ताल में भरेगा, कोई झाल में भरेगा, कोई भरते चले जाएंगे। अब किसी ने बड़े सरोवर को खुदाई करके उसमें पानी भर लिया, बारिश का तालाब बन गया, बड़ा सा पोखर, सरोवर। और जिसने प्याले में भरा वो कहे हम पर तो कृपा कम हुई है, भगवान ने इसके साथ ज्यादा किया, हमें पक्षपात किया, उसको ज्यादा हमको कम। क्या भगवान ने ऐसा किया? भगवान ने क्या किया था? बराबर किया था। लेकिन तुम्हें लेना नहीं आता। तुम अपना प्याला लेके जाओगे तो इतनी कृपा मिलेगी। तुम अपने प्याले को बड़ा बनाओ, इतना बड़ा बनाओ, इतना विशाल हृदय बनाओ कि प्रभु की कृपा तो बरस ही रही है, पूरा भर जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा, पुष्टें समाप्त हो जाएंगी। प्रहलाद की 21 पीढ़ियां भगवान ने तार दी केवल उसके 5 साल के भजन। अब आप बोलेंगे वो जो 2 चोर थे जिनकी गर्दन काटी उनका क्या हुआ? भगवान का एक गुण है हतारी गतिदायक, जिसको मारते हैं उसको भी गति प्रदान करते हैं। हतारी गतिदायक, भगवान से तो मरना भी अच्छा है। रावण इस बात को जानता था कि राम अगर मुझे मारेंगे तो मेरी गति अच्छी है। हतारी गतिदायक उनका गुण है। 64 गुणों में से गुण है हतारी गतिदायक, गति प्रदान करते हैं। इसलिए रावण कहता था सर झुका सकता हूं लेकिन सर कटा नहीं, सर कटा सकता हूं लेकिन सर झुका सकता है। राम क्या कहना क्योंकि उसको पता था कि प्रभु आएंगे मुझे मारने, क्योंकि मेरे कर्म इतने गंदे हैं कि मेरे को मारकर ही शुद्धि मिलने वाली, बिना उसकी शुद्धि मिलेगी नहीं। लेकिन भगवान का गुण है हतारी गतिदायक का, वो गति प्रदान करेंगे। जब रावण शिव जी का इतना बड़ा उपासक था, इतना बड़ा उपासक था, रोज जल चढ़ाता था, रोज मंत्र गाता था, उसने ऐसे ऐसे मंत्र बनाए हैं रावण के लिए। रावण ने शिव जी के लिए शिव स्तोत्र, बड़े बड़े उनके अष्टक गाए हैं, बड़े बड़े स्तोत्र, 100 श्लोकों के अष्टक स्तोत्र बनाए उसने। फिर भी जब राम जी की शरण में नहीं गया तो रावण को मारा कि नहीं भगवान ने? शिव जी कुछ बचा पाए? बचाए? इतना लीटर जल चढ़ाया होगा अपने जीवन में। कैलाशपति का कैलाश उठा लाया था सिर पर, तो वो शिव जी हिल रहे थे। तो पार्वती ने पूछा हम हिल क्यों रहे हैं? बोले भक्त सेवा कर रहा है। बोले ये कैसी सेवा है? बोले वो हमको भगवान मानता है। बोले भगवान मानता है तो सेवा करनी चाहिए, हम हिल क्यों रहे हैं? बोले उसने कैलाश अपने सिर पर उठाया है। बोले सिर पर क्यों उठाया है? बोले क्योंकि वो सर झुका नहीं सकता है। और भक्त का नियम है कि भगवान के आगे आगे क्या करता है? सिर झुकाता है। अब वो तो सिर झुकाएगा नहीं पैरों में, तो उसने मुझे उठाकर पैर अपने सिर पर रख लिए ताकि उसको आशीर्वाद मिल जाए। इतना अच्छा शिष्य है, झुकेगा नहीं लेकिन कैलाश को अपने सिर पर रख लिया। ऐसा रावण था, सर झुका नहीं सकता था। तब राम जी मारने लगे तो पार्वती ने कहा अपने भक्त को बचाओगे नहीं? हे भोले बाबा बचाओ। शिव जी बोलते हैं हमारे भगवान से पंगा लिया है, हम कैसे बचाएंगे? तुम चुप रहो, अपना मुंह मोड़ लो पार्वती, मैं भी मोड़ लेता हूं। तुम भी भजन करो, हम भी भजन करते। हम कहेंगे हमने देखा ही नहीं तो बचाए कैसे? तो शिव जी और दुर्गा जी भी तब तक रक्षा करते हैं जब तक आप ठाकुर जी की शरण में हैं। उनकी शरण में नहीं है तो कोई रक्षा वक्षा नहीं करेंगे। फिर वही मरवाने में त्रिशूल शिव जी के पास भी है, दुर्गा के पास, भोकेंगे चल उसकी ओर चल। आदमी कहता है हम इतने व्रत करते हैं, दुख बहुत है। तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो जीवन में? शक्ति की पूजा करके शक्तिमान को भूल गए। कोई मुझे बोले प्रभु जी आपकी बोली बहुत अच्छी है,
अच्छा धन्यवाद, आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, धन्यवाद। मुझे भूख लगी कुछ दो। नहीं आपके लिए नहीं, आपकी जो बोली है वो उसको देंगे। शक्ति की पूजा करेंगे, लेकिन जिसकी वो शक्ति है शक्तिमान, उसकी पूजा नहीं। प्रकृति की पूजा करेंगे, कितनी सुंदर है, पहाड़ है, कितने सुंदर झरने हैं। आज हम देख कर आए थे आपकी जय चंडी पहाड़ी, कितनी सुंदर है, झरना है, पहाड़ी। किसने बनाई? किसने बनाई? भगवान। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, कभी सोचा? उस सुंदर प्रभु को पकड़ लेंगे तो इस बदसूरत जीवन से छुटकारा मिल जाएगा, वरना यही रोग धोक रोते धोते जीवन कट जाएगा, समय समाप्त हो जाएगा। तो भक्ति भक्तों के साथ में होती है, इसलिए इस कलयुग में भक्तों के संग में आकर के इस भजन भक्ति को करना चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया, राजा वेन था, पृथु महाराज के पिताजी का नाम था राजा वेन। इतना गंदा व्यक्ति था, इतना गंदा राजा था पृथ्वी का, उसके जमाने में सारा का सारा अकाल पड़ गया था, चारों तरफ सब सूखा सूखा हो गया था, पृथ्वी अनाज देना बंद कर दी थी। क्यों? कहता था मेरी पूजा करो, मैं हूं भगवान। कई सारे गुरुजी हैं, कहते हम ही हैं भगवान। कई सारे गुरुजी जेल चले जाते इसी कारण से, अपने आप को भगवान बताते बताते। फिर उनके शिष्य कहते हैं गुरुजी की जेल लीला चल रही है। गुरुजी की जेल लीला चल रही है। एक गुरुजी समाधि में चले गए, कई साल बीत गए, 7-8 साल, वो मरे हुए हैं, उनको रसायन में रखा हुआ है कि गुरुजी समाधि में गए, लौट के आएंगे। वो तो लौट कर आए नहीं, 3-4 शिष्य और निपट गए। तो समाज में धोखाधड़ी चल रही है। आपको भगवान ने बुद्धि दी, उस बुद्धि का उपयोग करके भगवान को पकड़ लो। समय कम है, ये ट्रेन आती है 2 मिनट के लिए रुकती है स्टेशन पर, अगर ट्रेन छूट गई तो दोबारा नहीं मिलता है। ऐसे ही ये हरिनाम की भागवत ट्रेन 7 दिन के लिए आकर आपके आद्रा में रुकी है। जो जो चढ़ना चाहे वो चढ़ जाए, जिसकी छूट गई उसकी छूट गई। हरि बोल। तो इस प्रकार वेन राजा भगवान का नाम बोलता था, कभी नहीं, हमेशा बोलता था मेरा नाम जपो। उस वेन को लेकिन कभी कभी देखता था साधु लोग भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो कहता था बंद करो ये अपना कृष्णा कृष्णा, बंद करो ये अपना राम राम। तो साधु लोग कहते थे श्राप दे के मारेंगे इसको एक दिन, ऐसा मारेंगे इसको एक दिन, याद दिलाएगा। और एक दिन उन्होंने मार ही डाला उस वेन को। साधुओं को जब ज्यादा परेशान करोगे तो साधु का प्रकोप जब होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो साधुओं ने मिलकर के उस वेन को मार दिया। अब साधु बोले वेन मर गया, अब राजा कहां से लाए? उस वेन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु का जन्म किया। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, जो वेन है उनको तो नरक मिला, और जो शिशुपाल है जो कि आजीवन काल जब से पैदा हुआ तब से भगवान को गालियां देता हुआ पैदा हुआ, दम्भ घोष राजा का पुत्र था, दम्भ घोष स्वतः बचपन से गाली दे रहा है। जो बचपन से प्रभु को गाली दे रहा है उसको भगवान ने गति दे दी, अपना धाम दिया। और जो वेन था उसने जब बड़ा हुआ तभी तो गंदा राजा बना। बंद करो बंद करो, वरना ज्यादा भगवान का नाम बोलता नहीं था, बोलता था मेरी पूजा करो, ये बोलता था। उसको नरक में। ऐसा कैसे? ये भगवान ने पक्षपात नहीं किया। तो भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं परीक्षित, क्योंकि वेन ने भगवान का तब स्मरण किया जब लोग भगवान का भजन करने को उसको कहते थे नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा ये हरे कृष्णा, मैं नहीं करूंगा ये हरे कृष्णा। बोलने पर बोलता था लेकिन भगवान के बारे में नहीं सोचता था, हमेशा किसके बारे में सोचता था? अपने बारे में सोचता था। इस कारण से वो नरक में गया, उसकी शुद्धि नहीं हुई। लेकिन क्योंकि शिशुपाल सदा भगवान का नाम बचपन से बोलता रहा, चाहे विपरीत भाव से बोला लेकिन बोलता रहा,
कृष्ण को मैं मारूंगा, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण 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 ऐसा, कृष्ण वैसा, कृष्ण ग्वाला, कृष्ण गांव वाला, कृष्ण गोपियों वाला, कृष्ण ऐसा। बचपन से क्या बोलता रहा? कृष्ण कृष्ण। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि कृष्ण कृष्ण बोलने से उसकी पूर्ण शुद्धि हो गई थी, इसलिए भगवान ने उसको अपना धाम प्रदान किया। विपरीत भाव से करो चाहे प्रेम के भाव से करो, ठाकुर जी का नाम कृपालु है। वेन ने नाम लिया लेकिन बहुत कम काल के लिए लिया, इसलिए उसकी शुद्धि नहीं, इसलिए उसको नरक में जाना। इसलिए कहते हैं कि ग्रस्त व्यक्ति का कर्तव्य है जिनकी कथा से आपके जीवन में भक्ति का वर्धन हो, उनकी कथा को सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। और इस बात की स्थापना स्वयं भगवान कृष्ण ने करी। उस राजसु यज्ञ के अंदर जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए बुलाया, पूरी पृथ्वी के समस्त कोटि राजाओं को बुलाया गया और सभी राजा भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए आए थे, जिन्होंने युधिष्ठिर के आगे हार स्वीकार करी थी कि हम हारते हैं, आप कृष्ण की पूजा करिए। अब कृष्ण की पूजा हो रही है, लेकिन वहां कृष्ण क्या कह रहे हैं? आज का प्रवचन देंगे श्री नारद मुनि। कौन देंगे? कृष्ण खुद प्रवचन नहीं दिए, गीता बाद में सुनाया अर्जुन को, राजसु यज्ञ पहले हुआ। तब राजसु यज्ञ हुआ तो उस समय नारद जी प्रवचन दे रहे हैं। क्यों? यह शिक्षा देने के लिए ग्रस्त लोगों का कर्तव्य है अपने घर में साधुओं को बुलाओ और उनसे कथा सुनो, कीर्तन करो, तभी तुम्हारा घर शुद्ध होगा। वरना वो ऐसे पेड़ हैं जिन पेड़ के जड़ों में काले सांप रहते हैं। घर के अंदर रहने वाले लोग अगर साधु पुरुष नहीं आते, वो घर है, वो छिद्र हैं जिनमें काले सांप रहते हैं। साधु आकर के उन सांपों को जहर निकालते हैं और उनको दंतहीन बनाते हैं। इसलिए साधु पुरुषों का घर में आना, इस बात की स्थापना करने के लिए उस राजसु यज्ञ में प्रवचन किससे दिलवाया? नारद। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको भगवान का भजन करना चाहिए। तो यह बात परीक्षित महाराज और सुखदेव मुनि के मध्य हो रही है और वो उनको उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर ने एक प्रश्न किया, यद्यपि शिशुपाल तथा दंतवक्र दोनों ही परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की बराबर निंदा करते रहे, तो भी वो पूर्ण स्वस्थ रहे, कभी खांसी जुकाम भी नहीं हुआ, ना तो उनकी जीभ में कभी रोग हुआ। भाई भगवान को गाली देने वाले की जीभ गिर जाती है, कहते हैं कुष्ठ रोग हो जाता है, कोढ़ हो जाता है। शिशुपाल दंतवक्र को कुछ हुआ क्यों नहीं? सचमुच अत्यधिक चकित करने वाला चरित्र है। हरि चरितम अद्भुतम, बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो इसके उत्तर में नारद मुनि अब प्रवचन दे रहे हैं। नारद मुनि का प्रवचन यहां से राजसु यज्ञ में प्रारंभ होता है। यत निर्बद्ध अभिमानयोम तदवधात प्राणिनाम वधम तथा न यस्य केवलयात् अभिमानो अखिलो आत्मनः परस्य दम कर्तुरी हिंसा केना सकल्पते। प्रथम अध्याय 7वां स्कंद 25 नंबर श्लोक। यत निर्बद्ध अभिमानयम तत्वधात् प्राणिनाम वधः तथा न यस्य कैवल्यात् अभिमान अखिल आत्मनः। जब किसी की स्तुति की जाती है तो उसको लगता है किसकी स्तुति हो रही है? मेरी हो रही है। और जब किसी की निंदा की जाती है तो उसको क्या लगता है? ये मेरी निंदा की। लेकिन भगवान परस्य दम कर्तुर्हि हिंसाम केना सकल्पते, भगवान को तो उनकी ना निंदा लगती है ना तो उनको कोई उनकी स्तुति लगती है। भगवान तो स्तुति निंदा के परे है। जब वे असुरों को दंड देते हैं तो वो इसलिए नहीं देते हैं कि वो उनकी निंदा कर रहे हैं, जबकि भगवान इसलिए देते हैं क्योंकि भगवान उनका भला करना चाहते हैं। भगवान समस्त कोटि जीवों के परमात्मा है।
अहम बीज पदा पिता। इसलिए पिता क्या करता है, भलाई के लिए दंड देता है। आपने भी अपने बच्चों के कान पकड़े होंगे, किस लिए पकड़ते हो? कान निकाल दें, इसके खून निकाल दें, इनके कीड़े पड़ जाएं इसके कान में, ऐसे इसलिए खींचते हो। किस लिए खींचते हो? भलाई। इसलिए भगवान अगर कभी किसी असुर का वध करते नजर आते हैं तो वो भगवान इसलिए नहीं करते हैं कि भगवान द्वेष करते हैं, भगवान इसलिए करते हैं ताकि इसको दंड देकर इसको सिखाया जाए। आपके जीवन में कभी कोई दुख आता है तो ये मत सोचना कि भगवान के लिए माला करी और दुख आ गए। भगवान माला करने वाले को दुख नहीं दे रहे हैं, भगवान हितैषी हैं, प्रिय पिता हैं। इसलिए पिता अपने पुत्र को छोटा छोटा दंड देकर शिक्षा देते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, काम करने वाली कंपनी में काम करते हैं ना, हेलमेट लगा करके और बिल्डिंग बनाते हैं, देखा है आपने? 10 माले की बिल्डिंग थी, मैनेजर साहब ऊपर खड़े थे और नीचे जमीन पे ग्राउंड फ्लोर पर एक लेबर खड़ा था हेलमेट पहनकर। ऊपर इंजीनियर ने आवाज लगाई, ए राजेश ऊपर आओ। राजेश सुनाई नहीं, तो इंजीनियर साहब ने ऊपर से 100 रुपए का नोट फेंका, नीचे आके गिरा। वो बोला, मजदूर आज तो मजे हो गए, कुछ काम नहीं किया, सुबह सुबह बोनी हो गई, 100 रुपए मिले, फोल्ड किया जेब में रखे। मैनेजर बोला, अजीब आदमी है, ये भी नहीं देखा कि कहां से गिर रहा है, ऊपर देखना चाहिए था 100 रुपए कहां से टपके। फिर 500 का नोट फेंका उसने, वही 500 का आया, उसने उठा के फिर जेब में रख लिया। मैनेजर बोला, इंजीनियर कैसे बुलाऊं इसको, राजेश को ऊपर? तो बोले कुछ करना पड़ेगा, 2000 का नोट फेंकता हूं। तो 2000 का फेंका, वो फिर 2000 का नीचे आया। मजदूर बोला, आज तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा, इतना पैसा भरा चला, उठाया रख लिया, पर ये नहीं देख रहा कि कहां से। मैनेजर बोला, इंजीनियर कुछ करना पड़ेगा इसको अपनी ओर मोड़ने के लिए। तो एक छोटा सा पत्थर उठाया, इतना बड़ा नहीं उठाया कि मरी जाए, इतना छोटा उठाया कि इसके हेलमेट पर लगे और जोर से निशाना लगा, टाट करके मारा। हेलमेट पर टकराया तो पलट गया, कौन है? कौन? ऊपर देखो, मैं हाँ ऊपर है। तो राजेश ऊपर चला। ऐसे ही प्रभु करते हैं, हम राजेश हैं और वो इंजीनियर है सृष्टि को बनाने वाला। ऊपर से 10वीं की डिग्री फेंकी, 10वीं पास हो गए, आई जेब में रख ली। 12वीं की डिग्री आई, नीचे आई, जेब में रख ली। BA MA किया, ऊपर से आया, रख लिया। सुंदर पत्नी सुंदर पति मिला, रख लिया। बच्चे मिले, रख लिए। प्रॉपर्टी मिली, रख ली। देखते नहीं उसकी ओर, कौन दे रहा है, कहां से आ रहा है, कौन है प्रभु? हमने तो नहीं देखा भगवान, भगवान कौन होता, कुछ नहीं होता भगवान। वो फिर कहता, अच्छा आया, टाक मारा, एक बीमारी आई, तुरंत भगवान की ओर पलट गया। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अच्छा, बड़ा अच्छा गाया आपने। भक्तों को दुख नहीं होता, उनके दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है, चोट नहीं लगती, हॉस्पिटल नहीं जाते। हमने तो देखा माला करने वाले भी दवाई खाते हैं। माला करने वाले को पीड़ा तो होगी, भगवान का भजन करने वाले भक्त को पीड़ा तो होगी, लेकिन दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीड़ा शरीर पर होती है और दुख मन पर होता है। लेकिन जिसका मन भगवान में लग गया उसको पीड़ा तो होगी लेकिन दुख नहीं होगा। इसलिए भगवान का नाम, भगवान से द्वेष नहीं करना चाहिए। तस्मात् वैर अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युज्यात् कश्चित् न इक्षते पृथक्। इसलिए नारद जी कह रहे युधिष्ठिर, भगवान से कभी किसी को द्वेष नहीं करना चाहिए। उसको ज्यादा दिया, हमको कम दिया। इस प्रश्न का उत्तर दिया? क्यों कम दिया? आपको कम क्यों दिया?
भगवान ने उसको ज्यादा क्यों दिया? कौन बताएगा उत्तर? क्या माता जी? हम खुद कम लिए। बिल्कुल सही माता जी बोले, हम खुद कम लिए, भगवान तो बराबर दिए। दूसरा उत्तर दिया, भगवान पक्षपात करते हैं, असुरों को मारते हैं, देवताओं को बचाते। बोले नहीं, भगवान ना तो किसी से भयभीत होते हैं, ना किसी हेतु के लिए किसी की पूजा करते हैं। तीसरा उत्तर दिए, भगवान निंदा सुन करके शिशुपाल को मार दिए। बोले नहीं, भगवान को तो निंदा सुनाई नहीं देती है, न स्तुति सुनाई देती है, न निंदा सुनाई देती है। उनको तो केवल दिल दिखाई देता है, किस दिल से गाया है ना। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा ये मुझे स्वीकार है। खुद हो जाओ भगवान के। उदयानंद प्रभु ये लो 5 किलो चावल, हम जा रहे चंडी माता। भगवान खुश नहीं होंगे 5 किलो चावल से। आपको सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आना होगा। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा ये मुझे स्वीकार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। भक्त कहते प्रभु आओ आओ आओ। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं, असुरों को मारने नहीं आते हैं। इसलिए गीता में कहा परित्राणाय साधूनाम, साधु के लिए आता हूं। अब आता हूं तो साइड में विनाशाय च दुष्कृताम ये भी कर देता, लेकिन मेरा मुख्य कारण असुर नहीं है, भक्त है। इसलिए भगवान से कभी बैर नहीं करना चाहिए। वह कष्ट क्यों देता है? क्योंकि हमने सुख में उनको कभी सोचा ही नहीं कि कृष्ण इस संसार के कर्ता धर्ता, माता धाता पितामहस्य, सब कुछ तो वो है। तुमेव माता सा पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। तो कौन है वो तुमेव माता? आप कहेंगे माता थोड़ी, वो तो पिता है, पुरुष है। मोहिनी रूप में क्या थे? माता। राधा रूप में कौन है? वही तुमेव माता। भगवान जब सृष्टि की रचना करते हैं, उनकी नाभि से कमल निकलता, उस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी बच्चे हुए ना भगवान के, उनकी नाभि से तो निकले। बच्चा यहीं से तो आता है, माँ की नाल, नाभि की नाल बोलते हैं। नाल जुड़ी है बच्चे की, माँ की पिता है, तो नाल से ब्रह्मा प्रकट हुए। तो किसकी नाल से प्रकट हुए? भगवान की ना। तो भगवान के साथ कौन सी पत्नी थी जिसने पत्नी के साथ ब्रह्मा जी आए? बिना पत्नी के भगवान ही माता है, भगवान ही पिता है। तुमेव माता शपिता तुमेव, तुमेव बंधु, वही एक बंधु है। च सखा तुमेव, तो सब कुछ भगवान ही। इसलिए जो भगवान का हो गया उसको टेंशन खत्म हो जाती है। हमने तो अपने जीवन में अनुभव किया है, एक बार उसके हो जाओ आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद। आप कहेंगे अरे रोज बढ़ रहा है, घटता नहीं। संसार का सुख थोड़े दिन रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन भगवान का आनंद, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण का संकीर्तन है। इसलिए यहां पर बता रहे हैं नारद जी, भगवान से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए, भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान की निंदा करता है, भगवान तो सुनते नहीं है, निंदा स्तुति उनको समझ नहीं आती है। जब आप ज्यादा निंदा करोगे तो भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और श्री रामेश्वरम में आप देखते हैं, श्री रंगनाथ स्वामी तिरुचनापल्ली गए कभी? तिरुचनापल्ली, तिरची, वहां पे भगवान श्री रंगनाथ है। वो कैसे हैं? लेटे हुए विष्णु है, आंखें बंद है, आंखें बंद कर लेते हैं। जब तुम गंदे काम करते हो, निंदा करते हो, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान ने क्या दिया है, इतना भगवान का पूजा किया, भगवान आंख बंद कर लेते, कह रहे बोलता है। जब तुम थोड़ा सा भजन करते हो तो भगवान आंखें खोल खोल कर देखते हैं और मुझे निरंतर देख रहे हैं वहां बैठे हुए, आंखें फाड़ फाड़ के, क्या बन के? जगन्नाथ,
उसमें पलके ही नहीं है। जब तुम छोटा सा काम करते हो भगवान कहते हैं मैं अपनी पलके हटा लेता हूं, केवल बड़ी बड़ी आंखों से देखता हूं, तुमने अच्छा काम किया, आज मेरा भजन किया। तो भगवान जगन्नाथ रूप में आप पर कृपा करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निंदा करेगा भगवान की, द्वेष करेगा भगवान से, तो क्या होगा? तो नारद जी कहते हैं देखो उस व्यक्ति को भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रकृति उसको जकड़ लेती है। जैसे अभी कोई व्यक्ति अगर लाठी लेकर मुझे मारने आए, ए बड़ा बोलता है, लाठी से मारो इसको, तो मेरे तक आने से पहले आप लोग उसे रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? कि छोड़ देंगे, मारो इनको, सच में मारो, बहुत लेट करते हैं, ऐसे करेंगे? पकड़ेंगे ना। ऐसे ही प्रकृति पकड़ लेती है, भगवान तक जा ही नहीं पाता निंदक व्यक्ति, उसे प्रकृति पहले पकड़ लेती है। और कहां फेंकती है? तो यहां पर बताया गया है कि वह व्यक्ति नरक में चला जाता है। कर्मणा मनसा वाचा यो द्वेषाद विष्णुम अव्ययम। जो व्यक्ति मनुष्य होकर के भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता, उनकी निंदा करता है, कर्मणा कर्म से, मनसा मन से, वाचा बोल के, कर्मणा मनसा वाचा यो द्वेषादि विष्णुमव्ययम मंजन्ते पितृतस्य नरके शाश्वती समहा। आपको नहीं, आपके पितरों को भी नरक के तरफ खींच ले जाएगा। कितना गया में पिंडदान कर देना, लाख रुपए लगा के, 5 लाख लगा के, सारे पितरों को ऊपर से खींचा जाएगा और नरक में, मैं नहीं बोल रहा हूं, मंजन्ति पितृतस्य नरके शाश्वती समहा, और परमानेंट नरक मिल जाएगा। ये नहीं कि मुक्ति होगी नरक से, शाश्वती नरक। क्यों? विष्णु अव्ययम, उस अव्ययम विष्णु के तुम द्वेषी हो, उनसे द्वेष कर। इसलिए भगवान को कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। हम शिशुपाल तो बन नहीं सकते कि रात दिन भगवान का चिंतन करके उनसे द्वेष करें। इसलिए अच्छा है कि हम प्रेमा भक्ति करें। द्वेष भक्ति से उत्तम भक्ति है प्रेमा भक्ति। तो हम सब भक्तों को द्वेष निंदा शून्य होकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए भक्त लोग कहां जाते हैं, उसका भी उत्तर नारद जी ने दिया। युधिष्ठिर की सभा में नारद जी कहते हैं भक्त लोग जाते हैं, गोपया कामात भयात कंसा द्वेषान वैदद्यो नृपः संबंधात वृष्णय स्नेहात न्यूयम भक्तया वयम विभो। हे युधिष्ठिर, बड़ी सुंदर बात है, इतनी सुंदर बात है। इस श्लोक को इतना रसपान करो। आज ये अंतिम श्लोक बोल रहे हैं हम, इसको ध्यान से समझ लेना, कितनी बड़ी बात है, आपको आनंद आएगा। सुनिए, ध्यान से समझिएगा। गोपिया कामात भयात, गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया, किससे? कामात, काम से। सारी गोपियां ऐसी नहीं थी कि भगवान को केवल भगवान ही मानती थी या लाला ही मानती थी, कुछ कुछ उनसे प्रेम भी करती थी। काम के वशीभूत होकर के कुछ गोपियां भगवान के पास आई, लेकिन उन गोपियों का काम भगवान के स्पर्श से प्रेम में बदल गया। तो गोपियां अपने काम से भी अगर कृष्ण के पास आई तो कृष्ण को पा गई। पहला क्या है? गोपियां काम के वश होकर आई, लेकिन प्रेम में बदलकर कृष्ण को पा गई। गोपया कामात, 31 नंबर श्लोक है। गोपया कामात, काम के वश गोपियों ने भगवान को पाया। भयात कंस द्वेषात, कंस ने भय से भगवान को पाया। कैसे पाया? भय से। इतना डरता था, रात को जब सोता था कहता था हर खिड़की पे पहरेदार होने चाहिए, हवा भी नहीं आनी चाहिए। घुटता था, पसीने में सोता था, लेकिन कहता था खिड़की का कोई दरवाजा खुला रह गया, कहीं से कृष्ण ना आ जाए। खाना खाने बैठता था तो उसमें बड़ी इलायची और क्या होता है वो काला बड़ा मिर्ची, काली मिर्ची पुलाव में डालते हैं ना, चावल में, भात में मिर्ची, वो काली मिर्ची के बड़े दाने देखकर कहता था अरे कृष्ण की आंख, कृष्ण की आंख, कृष्ण। हर चीज में कृष्ण। उसने कभी जीवन में जलजीरा नहीं पिया,
जीरे में कृष्ण होता है, काला रंग। बालों को कभी डाई नहीं किया, बोला अरे काला आ गया तो कृष्ण सिर पर ना आ जाएगा, काले से डरता था। कृष्ण का वर्ण काला है, बोले काला कुछ नहीं होना चाहिए। घर का पेंट भी व्हाइट करवाता था, बाल भी व्हाइट रखता था, कपड़े भी बोले नहीं काले नहीं पहनेंगे, जीरा भी नहीं रखूंगा, मिर्ची भी नहीं खाऊंगा। हम लोग दिखाते हैं जब कंस, तो क्या दिखाते, काले कपड़े में कोई राक्षस ऐसा नहीं था कंस, सफेद कपड़े में राजा था, राजपोष में रहता था, राजपोशाक, डरता था। लेकिन क्या हुआ अंत में, कृष्ण को पा गया। क्योंकि भगवान कौन है, हतारी गतिदायक, जिसका हदन करते हैं उसको गति प्रदान करते हैं, हतारी गतिदायक। तो किससे पाया उसने, भगवान को किस कारण पाया, भय से। माता जी सुन रही है ध्यान से, आप लोग नहीं सुन रहे हैं। गोपियों ने किससे पाया, काम से, काम, प्रेम बाद में हुआ। गोपियों ने किससे पाया, कंस ने कैसे पाया, भय से। द्वेषाद, द्वेष से, चेदि आदयो नृपः, चेदी राज्य का नरेश शिशुपाल, भगवान को गालियां दिया 100, भगवान 100 गालियां सुन करके बोले अब बहुत हुआ, चक्र से उसकी गर्दन काट दिया। और ऐसे नहीं काटे कि राज्य में गिर जाए, चक्र के ऊपर गर्दन रखी थी, जैसे आप लोग प्लेट के ऊपर चाय का कप रखते हो, और इससे उड़ा करके लेके गई चक्र से, और कहीं जंगल में जाकर के गिराया, क्योंकि वहां खून गिर जाता तो यज्ञ खराब होता, राष्ट्रीय यज्ञ, बाहर गिरा। लेकिन वो किससे पा गया, द्वेष से, द्वेष से कृष्ण को पा गया। द्वेषाद चेदि आदयो नृपः, द्वेष से कृष्ण को पा गया। संबंधात वृष्णयो स्नेहात यूयम भक्तया, संबंधात युधिष्ठिर को कहते हैं, और तुम लोग पांडव भगवान को संबंध के कारण पा गए। तुम्हारा जो स्नेह था, तुमने इतना प्रेम किया, जितने भी कष्ट जीवन में आए पांडव, तुमने कभी पलट कर नहीं बोला हमारे साथ ऐसा क्यों कृष्ण। लक्षागृह में जलाने की कोशिश करी तो कभी नहीं पूछा कृष्ण हम जल रहे थे, तुम कहां थे। जंगल में निकाल दिया, कुछ नहीं। द्रौपदी का चीरहरण किया समाज के बीच में, कभी पांडवों ने कृष्ण से नहीं कहा उस टाइम कहां गए थे। द्रौपदी ने भी नहीं पूछा क्यों नहीं आए थे, मेरे बुलाने पर क्यों आए, क्या तुमको दिखता नहीं, क्या तुमको सुनता नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं कंप्लेन किया, कभी कोई दोष नहीं। क्यों, संबनात वृष्णयो स्नेहा, इतना प्रेम करते कृष्ण से। उनका पुत्र मर गया अर्जुन का, अभिमन्यु 16 साल का। आपका कैसा, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन किसी का अनिष्ट हो जाए तो कभी मंदिर आएगा पलट के। अरे मरना छीनना तो छोड़ो, पर्स का 100 रुपया गिर जाएगा, चोर है उधर आदरा में, हम नहीं जाते। मंदिर नहीं आएंगे भगवान के पास, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। मूर्ति है, पत्थर है। पहले काली की करते थे, अब ये हमको समझा दी कृष्ण की करो, तो 2 अगरबत्ती इधर करी, 2 इधर कर दी। प्रेम करो, भगवान को नहीं चाहिए कुछ, भगवान को प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए। संबंधात, संबंध के कारण, वृष्णयो स्नेहात, वृष्णि पंछियों ने, पांडवों ने स्नेह के कारण, प्रेम के कारण प्रभु को प्राप्त किया। और यूयम, तुम सब ने, भक्तया वयम विभो, और नारद जी कहते हैं वयम, और मैं अपनी भक्ति के कारण कृष्ण को पा गया, क्योंकि मैंने भक्ति करी है। क्या भक्ति करी है, तो युधिष्ठिर पूछते कौन सी भक्ति, बोले भक्ति का मतलब है श्रवण और कीर्तन, भगवान की कथा सुनना और भगवान के नाम का जप करना, यही भक्ति है। आपने कितने भाले चलाए, कितना ऊंचा मंदिर बनाया, आपने कितनी आंख में काजल लगाया, कितना टीका लगाया, कितना पांव में आलता लगाया, कितना नंगे पांव चले, ये सब नहीं, ये सब क्रिया है, अच्छा है, लेकिन उत्तम क्या है, कितना सुना और कितना भगवान का नाम बोला, बस ये भक्ति है, ये भक्ति। तो नारद जी बोले जिस दिन से भक्ति मिली है, घूम घूम के प्रचार करता हूं। लेकिन वेन के अंदर इनमें से कोई भी गुण नहीं था, इसलिए उसको नरक मिला। ना उसमें द्वेष था, ना उसमें काम था, ना उसमें भय था, ना ही उसमें स्नेह था, ना ही उसमें भक्ति थी, इसलिए वेन को नरक मिला।
तो आप इनमें से 5 में से कौन सा सरल समझते हैं? काम के वश से कृष्ण के पास जाएंगे, इच्छा काम वासना लेके जाएंगे, गोपी बनेंगे? मुश्किल है। तो भय से जाएंगे भगवान के पास, डर के, कंस की तरह पूरा डरना पड़ेगा हर टाइम। हर चीज, काले बाल व्हाइट करने पड़ेंगे, आंख के पलक व्हाइट करनी पड़ेगी, पुतली व्हाइट करनी पड़ेगी, सब काला काला हटाना पड़ेगा डर के। इतना डरेंगे? वो भी नहीं हो पाएगा। द्वेष, भगवान से द्वेष करेंगे कि एक पत्थर लेकर मंदिर की मूर्ति तोड़ दो, इतना द्वेष करेंगे? वही मुश्किल है, इतना नहीं कर पाएंगे। कोई चंडी का पुजारी हो लेकिन वो कभी कृष्ण मंदिर पर आकर पत्थर मारने का दम नहीं रखता है, क्योंकि उसका द्वेष इतना नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा नहीं। करो तो पूरा करो, भगवान 100% चेक करते। किसी भी पल्ले पर आओ, द्वेष करो तो पूरा करो, भय करो तो पूरा करो, काम करो तो पूरा करो, या प्रेम करो तो पांडवों की तरह पूरा करो, और भक्ति करो तो नारद जी की तरह पूरी करो, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तो आप कौन सा चुनेंगे? पांडवों वाला, जंगलों में अकेले घूमेंगे घर से निकल के? नारद मुनि वाला, उसमें भी मुश्किल है, प्रचार के लिए जाना पड़ेगा। देखो उद्यानंद प्रभु कभी पुरलिया जाते, कभी मायापुर जाते, कभी कहाँ, एक जगह रुकते। भक्तों के पैर में चक्कर लगा होता है, चक्कर घूमते रहते इधर से। मैं दिल्ली से इधर आ गया घूमते घूमते, एक जगह नहीं बैठ सकते। आप सोचो हम परिवार के साथ बैठेंगे, हो जाएगा घर में? नहीं नहीं, आपको निकलना पड़ेगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको बोलना पड़ेगा, हरि नाम भजो, यही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। जेना बजे हरि नाम जीवन व्यर्थ गयलो, जिसने हरि नाम नहीं बजा उसका जीवन व्यर्थ, वेस्ट। तो समझदार व्यक्ति भगवान का नाम लेता है। तो इसके हिसाब से नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर ने पूछा ऐसा कोई भक्त हुआ जिसने आपके अलावा भगवान, आपकी भक्ति करके भगवान की पाया हो? तब गुरु जी पहली बार अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। शिष्य का गुणगान, शिष्य तो गुरु जी का गुणगान करते हैं, पर गुरु जी शिष्य का गुणगान करे, अरे भक्ति देखनी है तो उसकी देखो, ऐसे कोई गुरु जी मिले? नारद जी हैं, शिष्य का गुणगान गाया। युधिष्ठिर पूछे कौन सा शिष्य हुआ आपका? तब युधिष्ठिर बता रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं, एक शिष्य हुआ मेरा युधिष्ठिर, उसका नाम है भक्त प्रहलाद। बोलो प्रहलाद महाराज की। जिसके ऊपर इतने कष्ट आए, इतने कष्ट आए, लेकिन सभी कष्टों को एकदम शांत चित्त होकर सहन किया और अंत में प्रभु को पा लिया। कैसे पाया? तो नारद जी बोले कल बताएंगे। नारद जी क्या बोले? कल बताएंगे युधिष्ठिर कि कैसे पाया, उसने कौन से कष्ट पाए, क्यों किया, क्यों उसका पिता उसका विपरीत चला गया, इन सब कारणों को कल बताएंगे। तब तक के लिए नारद जी ने कहा सब लोगों को भगवान का नाम गाना चाहिए। कौन सा नाम? हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय, हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, 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 हरि गुरु वैष्णव भागवत
भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। 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 श्री जीव गोपाल भट्ट दास 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 रघुनाथ। एछे गोसाई करे चरण बंदन। एछई गोसाई करी चरण बंदन। एछे गोसाई करे चरण बंदन। एछई गोसाई करी चरण बंदन। जहाँ होइते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। 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 एछे गोसाई जरा मुई तार दास। एछई गोसाई जर मुई तारे दास। एछे गोसाई जरा मुई तार दास। एछई गोसाई जर मुई तारे दास। सासावारा पदरेणु मोरा पंचग्रास। दासवर पतरेणु मोर पंचग्रास। सासावारा पदरेणु मोर पंचग्रास। दासवर पतरेणु मोर पंचग्रास। तांदेर चरण सेवी भक्त सनेबास। तादेर चरण से भी भक्त सोने बास। जन्म होय एहि अभिलाष। जन्म जन्म है एहि अभिलाष। जन्म होय एहि अभिलाष। जन्म जन्म है एहि अभिलाष। एछे गोसाई जब व्रज कैलवास। एछई गोसाई जबे ब्रज कैलवास। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। ओ राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावन। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन। ओ आनंद बोलो हरि भज वृंदावन। आनंद बोलो हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद माझाई मन। श्री गुरु वैष्णव पदे मोजाई अमोन। श्री गुरु वैष्णव पद माझाई मन। श्री गुरु वैष्णव पदे मोजाय अमोन। श्री गुरु वैष्णव पद्म पद्म करियास। श्री गुरु वैष्णव पद पद करियास। श्री गुरु वैष्णव पद पद्म करियास। श्री गुरु वैष्णव पद पद करियास। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। ओ नाम संकीर्तनम कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तनम कहे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास। नाम संकीर्तनम कहे नरोत्तम दास। हरिहराय नम कृष्ण यादवाय नम। हरिहराय नम कृष्णाय नम। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नम। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नम। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन।
गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम शिवो राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे